Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 17th March shift 2. The question is, let P be an arbitrary point having sum of the squares of the distance from the planes x plus y plus z is equal to 0, lx plus minus nz is equal to 0 and x minus 2y plus z is equal to 0 equal to अगर 9 है. If the locus of the point P is x square plus y square plus z square is equal to 9, देन द वैल्यू ऑफ एल माइनस एन क्या होगा ये बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. मान लेते हैं कि वो पॉइंट है x1 y1 या h के एल करके कुछ पॉइंट मान लें. एल नहीं मतलब h के p या x y z ही मानते ज़्यादा सही रहेगा. मान लेते हैं कि वो पॉइंट है x y z p पॉइंट जिसकी की डिस्टेंस इससे और इससे उन सबका स्क्वायर्स का सम बेसिकली 9 है. तो इससे अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड पुट कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा एंड डिवाइडेड बाई √3 आएगा. कोफिशिएंट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आता है तो ये आएगा और इसका स्क्वायर प्लस सेम में इससे निकालेंगे तो आएगा lx माइनस एन जेड अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा x माइनस 2y प्लस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 आएगा का पूरे का स्क्वायर. हमें 9 गिवन है तो यही लोकस आएगा बेसिकली. तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 lx माइनस एन जेड अपॉन आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस आएगा x माइनस 2y प्लस z डिवाइडेड बाय आएगा 6 और यहाँ पर आएगा इसका स्क्वायर, ये इक्वल टू है 9. अब वो कह रहा है कि अगर लोकस ये आ रहा है इसका मतलब बाकी टर्म्स तो कुछ नहीं आएंगे इसमें, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ओपन कर ही लेते हैं एक बार. तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस. अच्छा उससे पहले हम लोग एक और काम कर लेते हैं कि पूरी और इक्वल टू 9 भी आ रहा है एक्चुअली, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से x का कोफिशिएंट इकट्ठा करते हैं, y का कोफिशिएंट इकट्ठा करते हैं डायरेक्टली. तो एक बार लिख लेते हैं ना. चलो तो यहाँ आएगा 1/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आएगा 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आएगा. फिर आएगा प्लस यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो आएगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड माइनस आएगा 2ln xy डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा. प्लस नेक्स्ट यहाँ से आएगा x, इसको ओपन करूँगा तो क्या क्या आएगा एक बार लिख लेता हूँ मैं. एक्स स्क्वायर, अच्छा 1/6 तो ऑलरेडी रह गई और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड प्लस आएगा जेड स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 4xy, फिर आएगा माइनस 4yz एंड आएगा प्लस 2zx, कुछ इस तरीके से आएगा और ये इक्वल टू है 9. अब वो कह रहा है कि सारी टर्म्स इसमें से गायब हो जाएगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही बचेगा. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को एक साथ अगर लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से आएगा 1/3 प्लस यहाँ से आएगा 1/6 और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा प्लस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा. फिर नेक्स्ट वाई स्क्वायर का अगर देखें कोफिशिएंट तो आएगा 1/3 यहाँ से आएगा 4/6 यानी कि ये 2/3 हो जाएगा तो प्लस 2/3 और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से तो y है ही नहीं तो कोफिशिएंट आएगा भी नहीं, तो बेसिकली ये 1 ही हो जाएगा. यहाँ पर सिर्फ सिंपली वाई स्क्वायर ही लिख दो तो सही रहेगा. जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट की अगर बात करें तो जेड स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस 1/3 यहाँ से आएगा 1/6 और यहाँ से आएगा प्लस एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
इंटू आएगा जेड स्क्वायर, और बाकी कुछ चीज़ें और आएगी, इक्वल टू होगा 9। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर वाई स्क्वायर 1 हो चुका है तो बाकी सारे टर्म भी 1 होने पड़ेंगे, यानी कि इसको अगर कैलकुलेट करो तो 6 + 3 9/18 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया बेसिकली ये। तो यहाँ पर आ रहा है 1/2 प्लस L² प्लस N²। इसकी वैल्यू मैं कहता हूँ कि 1 होगी, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, और सेम वे में यहाँ पर भी z² का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसको भी इक्वल टू 1 कर दूंगा। तो जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली इक्वल टू L², यहाँ से बना लेता हूँ, तो L² इज इक्वल टू हो जाएगा 2L² इज इक्वल टू हो जाएगा L² प्लस N² हो जाएगा ये। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई है कि L² इज इक्वल टू हो जाएगा N²। ये आ रहा है पहला एक कंडीशन। तो और सेम जब यहाँ से सॉल्व करूँगा तो यहाँ से भी बिल्कुल सेम एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी। अब मुझे बाकी जो कांस्टेंट टर्म है, तो इधर जो कांस्टेंट टर्म आएगा, खैर इधर कांस्टेंट टर्म तो कोई आएगा नहीं, लेकिन एक्स वाई का कोफिशिएंट एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो मैं सिर्फ एक्स वाई का कोफिशिएंट अगर देखूँ तो आएगा 2/3 यहाँ से आएगा, और बल्कि एक्स वाई का नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, इस वजह से हम लोग किसी और का देख लेते हैं, वाई जेड का देख लेते हैं। तो वाई जेड का आएगा 2/3 यहाँ से आएगा, प्लस वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा -4/3 यानी -2/3 यहाँ से भी आ जाएगा, और वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो ही आ रहा है। खैर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा। तो एक काम करते फिर बाकी भी इसी तरीके से जीरो आ ही रहे होंगे, लेकिन एक्स वाई का एक बार निकाल के चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो एक्स वाई का अगर निकालेंगे तो यहाँ से 2/3 आएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो -2ln अपॉन L² प्लस N² आएगा यहाँ से, और साथ में -2/3 टाइम्स -4/6 यहाँ से आएगा, जो कि -2/3 हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट, और ये इक्वल टू होना चाहिए 0, क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट कोई बचेगा नहीं। तो ये तो खैर 0 हो ही जाएगा। इसका मतलब L × N का वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए 0, और अगर L × N का वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब कि L - N का वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि Ln इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब आइदर L इज इक्वल टू 0 और N इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी 0 हुआ तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि L² इक्वल टू N² भी है। तो अगर L भी 0 N भी 0, तो उसने पूछा है हमसे कि बताओ L - N का वैल्यू कितना आएगा, तो 0 - 0 हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 0 हो जाएगा। थैंक यू।